आज मैं आपको आत्मा एवं परमात्मा के मध्य जो संबंध है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। वैसे इसकी गणना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाए कि आत्मा और परमात्मा में कैसा संबंध है। यह बहुत ही रोचक तथ्य है और बहुत ही रोचकता से भरी हुई चीज़ है कि हम किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमारा मन, हमारा शरीर भोजन से क्यों वृद्धि कर रहा है, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम इस पृथ्वी लोक में क्यों हैं, हमारा शरीर कैसे बढ़ जाता है और कैसे हमारा शरीर एक जीव के अंदर रहते हुए जीव का निर्माण करता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब हम लोग आधुनिक समय में साइंस से पाने की कोशिश करते हैं, पर ऋषि मुनियों ने इसका उत्तर सैकड़ों वर्ष पहले ही खोज लिया था। आज समाज में दो तरह के लोग बहुत हैं, एक आधुनिक, एक आध्यात्मिक। आधुनिक व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है और आध्यात्मिक व्यक्ति अपने अध्यात्म के पीछे। आधुनिक व्यक्ति यदि किसी चीज को पा लेता है या अपने लक्ष्य को पा लेता है, उसके बाद भी वह एक नए लक्ष्य को निर्धारित करता है। पर अध्यात्म में लगा हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के बाद भी उस लक्ष्य के अंदर की जानकारी इकट्ठा करता रहता है। यह परम शक्ति जो है, इसकी गणना शायद अंकों में ना की जा सके। यह शब्द छोटे पड़ जाएं कि ब्रह्मांड कैसे संचालित हो रहा है और हम सब किस चीज के लिए जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। समय आने पर आप खुद ही देखिए कि एक छोटी सी चिड़िया जिसकी बुद्धि बल हमसे बहुत कम है, वह भी अपने दिए गए अंडों को सेती है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए हजारों मील उड़ कर जाती है और कुछ दाने लाकर अपने बच्चों को खिला देती है। शायद वह उस समय जल तक ना ग्रहण कर पाए। इसी तरीके घोंसले में अंडे सेते समय यदि कोई बिल्ली या कोई जानवर उन अंडों के पास जाता है तो वह मात्र शक्ति अपनी प्राण की परवाह ना करते हुए अपने बच्चों की रक्षा करती है। यही आधुनिक मानव में भी दशा है। हम लोग इस तरह क्यों घिरे हुए हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जिसे हम लोग पहचान नहीं पा रहे और उसने हम लोगों को मोह में डाल रखा है? यदि कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है, तो हम लोग आपस में अलग अलग क्यों हैं? विचार अलग अलग क्यों हैं? और मनोदशाएं अलग अलग क्यों हैं? एक चोर है तो एक आध्यात्मिक गुरु, एक नेता है तो एक किसान, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर शायद पुराणों में भी वर्णित नहीं है। मुझे बस यह पता है कि हम लोगों का शरीर उस परमात्मा के द्वारा दी गई एक तुच्छ भेंट है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि परमात्मा अर्थात परम शक्ति एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है और उसकी जो टहनियाँ हैं, उसके जो पत्ते हैं, वह आत्मा स्वरूप जीव है और वह जीव अपने जीवन को जी रहे हैं।
अंग सब ईश्वर का ही है, अर्थात परम शक्ति का अंग सम प्राणी जगत में विद्यमान है। और वह पत्तियां गिरती हैं अर्थात जीव मरते हैं, पुनः जन्म ले लेते हैं, और कभी कभी उन पत्तियों में कुछ फल निकलते हैं जो जमीन पर गिरकर नए पौध बनते हैं, अर्थात परम शक्ति के दास बनते हैं। यही चीज हम लोग को भ्रमित करती है कि आत्मा क्या है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप एक ही मोबाइल कंपनी का मोबाइल लेते हैं और हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरह से चलाता है। बनाने वाला एक है, प्रोसेसिंग एक है जैसी है, लेकिन कुछ हैंग करते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ सही रहते हैं। इसी तरीके हमारा शरीर भी है, कभी कभी वह अच्छा चलता है और दीर्घायु होता है, कभी वह कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। पर जुड़े सब परम शक्ति से ही है। परम शक्ति की व्याख्या करना आसान नहीं है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो भारत की सनातन परंपरा थी और सनातन परंपरा है, उसमें कैसे योग शक्तियों के द्वारा ऋषि मुनि सभी प्रकार के कार्य कर लेते थे, कैसे वह नए जीवों का निर्माण कर लेते थे, नए ग्रहों का निर्माण कर लेते थे, मृत को जीवित कर देते थे और सभी प्रकार के रोगों को हर देते थे। इसके विषय में हम इसके दूसरे भाग में चर्चा करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।